नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। नीतीश कई बार कह चुके हैं कि इससे कोई लेना देना नहीं, इस बारे में सोचा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन बराबर ये क्यों नजर आता है कि जो समर्थक हैं वो जो नारे लगा रहे हैं, क्योंकि जब भी बात नीतीश कुमार करते हैं तो उनकी बातों में एक बात तो तय होता है कि जो हमारे नेता, पार्टी के नेता कहेंगे वो करते हैं। क्योंकि जब पार्टी से हटने की बात, जब बीजेपी से अलग हुए या फिर बीजेपी से जब सटे थे, तब भी उन्हीं कार्यकर्ताओं, उन्हीं नेताओं, उन्हीं अपने सहयोगियों की बात उन्होंने सुनी थी। अब जो नीतीश कुमार के जेडीयू में जो भी सहयोगी वो कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो तो नीतीश कुमार जैसा हो। कल भी इस पर चर्चा चली, लेकिन एक सवाल है, कसक है कि नीतीश पीएम पद के लिए वाकई दावेदार नहीं है। जो वो कह रहे हैं वो कब तक के लिए कह रहे हैं, और नीतीश कुमार जब कह रहे हैं, जिन लोगों से मिल रहे हैं उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। कल भी हमने सवाल पूछा था, नीतीश कुमार कबूल है, कबूल है, कबूल है, और आज हम पूछ रहे हैं कि क्या नीतीश पीएम पद के वाकई दावेदार नहीं हैं। विपक्ष का दम क्या है जरा ये भी देखिए। जिस विपक्ष पर और जिन्हें लेकर नीतीश कुमार चलना चाह रहे हैं, सबको सबसे बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, सबके घर जा रहे हैं। तो देखिए किस पार्टी के कितने सांसद हैं और वोट शेयर क्या है, उनकी ताकत क्या है। ऐसे में सबको मनाना, सबको मनाकर एक रास्ते पर लाना, एक प्लेटफॉर्म पर लाना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन बात यह है कि नीतीश कुमार अकेले हैं इस बात पर। नीतीश पीएम पद के वाकई दावेदार नहीं है, और जब नहीं है तो इसे बार बार रिपीट किया जाना क्यों हो रहा है ऐसा? अगर धुआं दिख रहा है तो आग कहीं ना कहीं लगी है। हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंह, प्रवक्ता जेडीयू से हैं, कुंदन कृष्णा, प्रवक्ता कांग्रेस से, धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी से, विवेकानंद झा, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। डॉक्टर सुनील सिंह जी, क्या सही में नीतीश पीएम पद के दावेदार नहीं हैं? बिल्कुल इसे मान लिया जाए, हार्ड लाइन मान लिया जाए? पता नहीं ये कंफ्यूजन कहां से हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि पीएम पद के दावेदार नहीं हैं, और अभी के समय में दावेदारी का ये समय भी नहीं है। अभी तो बस इतना ही है कि जनता भाजपा के शासन से त्रस्त है। भाजपा में बेरोजगारी, 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का भाजपा ने वादा किया, 8 वर्षों में ये बढ़ के 16 करोड़ हो गया। पता नहीं रोजगार कहाँ है, और जितने जॉब्स थे वो भी गए, उसके जगह पर ठेके प्रथा पर नियुक्ति कर रहे हैं। एक सवाल डॉक्टर सुनील सिंह जी, डॉक्टर सुनील सिंह जी, एक सवाल, क्या अगर दावेदार नहीं है नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार क्या बनना चाह रहे हैं? क्या जेपी बनना चाह रहे हैं? आप पहले ये बताएं, दावेदारी का अभी समय कहां? विपक्षी एकता जो होने हैं उसके जो अभी तो सारा लोड क्यों नीतीश कुमार ने खुद पर ही ले लिया है? ये कहां से इतनी ताकत अचानक से? ताकत तो दी जाती है ना भाई। शरद पवार लगे हुए थे, शरद पवार आज से थोड़ी लगे हैं, इससे पहले ममता बनर्जी कोशिश कर चुकी हैं, किसने कोशिश नहीं की? नीतीश कुमार खुद कोशिश कर चुके हैं। सवाल यह है कि इस बार अगर नीतीश कुमार निकले हैं, ताकत के साथ निकले हैं, तो भाई किस मकसद से? बिहार छोड़कर, बिहार में बाढ़ जैसे हालात हैं सर, तटबंधों को बचाया जा रहा है, डेली खबर हम चला रहे हैं, और स्थिति ऐसी है कि कहीं पर महिलाएं जो हैं वो बाहर में शौच के लिए, नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि हमने व्यवस्था की। आज देखिए जाकर दियारा के इलाकों में, और इसे छोड़कर अगर दिल्ली में है तो आप समझिए कि कोई फ्री में इतनी मेहनत क्यों करेगा। देखिए, आप शब्दों के होर फेर से एक भ्रामक पिक्चर दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी भी जहां हैं दिल्ली में, वहां से अपने मुख्यमंत्रित्व का दायित्व बखूबी निभा रहे हैं, उस तरफ में किसी कमी नहीं आई है। ये काम के अलावा जो देश के प्रति उनकी जिम्मेवारी है, जो आज देश की स्थिति है, देश भाजपा मुक्त भारत चाहता है, संस्थानों का दुरुपयोग हो रहा है, सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द की क्या स्थिति आप देख रहे हैं, तो जन आकांक्षाओं के अनुरूप जो देश का सिचुएशन है, भाजपा मुक्त भारत के लिए कोई न कोई विपक्षी एका के लिए मालाकार चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी मालाकार के रूप में विपक्षी एकता का एक तो सबने मान लिया है, सबने मान लिया है कि ठीक है, इस सबको एक करने के लिए जो एक नेतृत्व चाहिए वो नीतीश कुमार होंगे। देखिए, अभी के समय में 2 दिनों के जो उनके मेहनत और मुलाकात हैं, उसका यही मतलब आता है कि जितने भी वैसे नेता हैं वो इस बात का बस इंतजार कर रहे थे कि भाई देश का जो सिचुएशन है उनमें उन नेताओं का देश के प्रति जो कर्तव्य है कि सारे विपक्षी एकता
होना चाहिए और सारे को एक जगह आना चाहिए। चलिए, ये होना चाहिए, लेकिन और नरेंद्र बड़े- मोदी के सामने टिकने के लिए, नरेंद्र मोदी के सामने अपनी काबिलियत दिखाने के लिए एक बड़ा दम चाहिए। जो नंबर्स उनके पास है, जो ताकत उनके पास है, जो लोकप्रियता उनके साथ है, ऐसे में कई आयाम हैं जिन्हें जोड़ना होगा। नीतीश कुमार को एक मंच पर नहीं, कई मंचों पर एक साथ लड़ना होगा। तब अगर ये दिल्ली जाएंगे खुद को बनाकर, तो वहां काम सफल होगा। हालांकि यहां पर हमारे साथ जो भी हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, उनमें हम धनंजय गिरि जी को जरा लाते हैं। धनंजय गिरि जी, आप तो दिल्ली में ही हैं, नीतीश कुमार भी दिल्ली में हैं और सभी से मिल रहे हैं और इस बार घर घर जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि ये जो विपक्षी एकता की बात कह के बिहार छोड़कर दिल्ली गए हैं और वहां से बिहार पर भी ध्यान है, विपक्ष को एकजुट करने पर भी ध्यान है, तो कहते हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, क्या लग रहा है? विवेक जी, जो आपने बात कही ना, बिहार में चार्टर्ड फ्लाइट से नीतीश जी अपना टेम्पो लेकर के अपने जिस टेम्पो के साथ दिल्ली आए थे उसकी हवा एक ही दिन में निकल गई और वो कहने लगे कि मैं प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं हूं। जो आपने बात बिल्कुल ठीक कही कि नीतीश जी सबके यहाँ जा रहे हैं, यानी कि नीतीश जी के यहाँ कोई नहीं आ रहा है। नीतीश जी नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहे हैं। नीतीश जी को नोबडी इज टेकिंग सीरियसली। नीतीश जी सबके यहाँ जा रहे हैं और केजरीवाल जी ने खारिज कर दिया, उनके प्रवक्ता ने कह दिया कि हम खारिज करते हैं इनके कैंडिडेचर को। नीतीश जी, केजरीवाल जी के प्रवक्ता ने खारिज कर दिया, इनके कैंडिडेचर को खारिज कर दिया कि हम नहीं स्वीकार करते हैं। ऐसे प्रयास पहले ममता बनर्जी भी कर चुकी हैं। अभी हाल में नीतीश जी ने जो केसीआर को बुलाया और जो प्रेस वार्ता में जो ड्रामा हुआ, तो उठ मैं बैठ, मैं बैठ तो उठ, उस सबने देखा। उसके बाद बिहार में 3 दिन तक पोस्टर लगे इनके कार्यकारिणी में कि दिल्ली, बिहार में दिखा, अब दिल्ली में दिखेगा दम, यहां दिखा वहां दिखेगा। लेकिन हिपोक्रेसी देखिए कि वहां यहाँ आने के साथ वो कहने लगे कि मैं प्रधानमंत्री पद का कब दावेदार था। भाई, प्रधानमंत्री पद की सारी कवायद चल रही है, वो तो मुख्यमंत्री पद का भी कभी कोई दावेदार नहीं रहे, लेकिन कुर्सी से ऐसे चिपके हैं कि फेविकोल का जोड़ भी शर्मा जाए। फेविकोल के जोड़ का तोड़ है नीतीश कुमार का चिपकना, और ये एक दिवा स्वप्न है, एक भ्रम है। सबको पता है कि नरेंद्र मोदी के कद का कोई नहीं है, लेकिन इनकी अवसर कहां दिख रहा है? जो कांग्रेस के सरबराह हैं आदरणीय, जो लीटर में आटा खरीदते हैं, वहां इन्हें दिख रहा है कि भाई यहां पर विपक्ष का कोई नेता नहीं है, तो सभी उस पर चांस लेने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी भी एक कोशिश कर रहे हैं और एक ऐसी कोशिश पहले भी बहुत लोग कर चुके हैं, लेकिन देवगौड़ा का दौर समाप्त हो चुका है, गुजराल का जमाना गुजर चुका है। जनता को एक सशक्त विपक्ष की सशक्त शासन चाहिए, एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो वैश्विक स्तर पर भारत को क्या जवाब है डॉक्टर सुनील भारत की सिंह? इकोनॉमी धनंजय गिरि जी का क्या जवाब है? इस नेतृत्व के साथ डॉक्टर सुनील सिंह, प्रवक्ता जेडीयू, क्या जवाब है धनंजय गिरि जो कह रहे हैं? देखिए, धनंजय गिरि तो हमारे मित्र हैं, लेकिन एक बात उनको बता दें कि अगर उनको वास्तविक देश की हालात नहीं दिख रही है, तो मैं पेशे से नेत्र चिकित्सक हूं, उन्हें अच्छा चश्मा दूंगा कि देश के हालात उन्हें दिख सके। देखिए, देश के हालात जो हैं उसमें बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द का बिगड़ना और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन, देश परेशान है इन सब चीजों से। आप देख रहे हैं ईडी और जितने भी सीबीआई, ये एक अच्छी जांच एजेंसियां, विश्वस्त एजेंसियां थी, आपके चश्मे में, ठीक है, अगर आपके चश्मे में इतना ही दम है तो जरा देखकर बताइए कि विपक्ष में कौन सा ऐसा चेहरा जिसे लेकर विपक्ष आगे निकलेगा। वही वाला फ्रेम हम धनंजय गिरि जी को पकड़ा देंगे। ये सारी बातें टीवी पर नहीं बताई जाती, उचित समय पर आपको बातें मालूम चल जाएंगी। चश्मा बता दिया, पावर बता दिया, जन आकांक्षाओं के अनुरूप ही चश्मा दे दीजिए। दूर से आप चश्मा दिखा रहे हैं, लेकिन चश्मा दे नहीं रहे कि पहन के हम भी देख लें। जन आकांक्षाओं के अनुरूप, बिहार के हित में, देश के हित में, और उचित समय पर ये सब चीजें टीवी पर डिस्कस नहीं होती नेतृत्व की। देखिए, ऐसा है, नीतीश जी जिसके यहाँ भी जा रहे हैं वो कहता है कि भाई तुम एक सितम सुबह एक शाम करे हो, तुम ऐसे दोस्त हो कि दुश्मन को भी मात करे हो। नीतीश कुमार जितने दिन विपक्ष के साथ रहे उससे ज्यादा हमारे साथ रहे हैं। वो कहीं भी जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम तो पहले भी इनके साथ थे। अरे भाई, आपके किसको छोड़ा है आपने? आप तो हर द्वारे द्वारे घूम चुके हैं, हर जगह रह चुके हैं। और हमारे भाई सुनील सिंह जी अच्छे आंख के डॉक्टर हैं, इन्हें नीतीश जी को एक चश्मा देना चाहिए, नीतीश जी उस चश्मा को पहन करके हकीकत को देख सके। लेकिन सच्चाई है विवेक जी की नीतीश जी को सारी सच्चाई का पता है। नीतीश जी अच्छे से जान रहे हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन वो उन्हें बिहार में घट रहे, लगातार उनके पार्टी के घट रहे जनाधार को जानते हैं
और वो जानते हैं कि उनकी सियासत किसी भी दिन आदरणीय लालू यादव के सुपुत्रों द्वारा छीनी जा सकती है। इसको नीतीश जी भली भांति जानते हैं। एक डर तो कांग्रेस को भी होना चाहिए साल तक कि राहुल गांधी जिस लालू एक डर तो धनंजय गिरि जी कांग्रेस के खेमे में भी होना चाहिए। कांग्रेस ने भी तो डिक्लेयर कर रखा था कि भाई हमारा नेता, आपका नारा अच्छा है लेकिन नेता के तौर पर स्वीकार्य नहीं है। पहले भी कांग्रेस पार्टी कह चुकी है 16 में। तो हमें जरा बताएंगे कुंतल कृष्णा जी कि क्या इस बार नीतीश कुमार जिस कैंपेन में लगे हैं, सबको एकजुट करने की मुहिम में लगे हैं और सबको छोड़ छाड़ के गांव देहात बाढ़ सबको छोड़ करके दिल्ली गए हैं, सफलता नजर आ रही है? विवेक जी, आपने खुद ही अपने सवाल में कहा आज दो मुद्दों पे बात हम लोग अलग अलग कर रहे हैं। आप सवाल कर रहे हैं कैंपेन की, भाजपा के हमारे प्रवक्ता बार बार कैंडिडेचर की बात कर रहे हैं। जिस कैंपेन में नीतीश कुमार लगे हैं वो कैंपेन सफल हो रहा है और उसकी सफलता बिहार से दिख रही है। बिहार में गैर भाजपाई दल एक साथ हुए और नतीजा भाजपा विपक्ष में चली गई। नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो एक्सपेरिमेंट किया उसी एक्सपेरिमेंट को वो पूरे देश में करना चाहते हैं। ये बात जो बार बार हो रही है कि बिहार में किया देश में करेंगे, बिहार में गैर भाजपाई दलों की एकता हुई और भाजपा विपक्ष में चली गई, बिहार भाजपा मुक्त हो गया। वही हालत देश में भी करने की कोशिश है और उनके इस कैंपेन को पूरा समर्थन है। अब जहां तक रही बात कैंडिडेचर की, तो जिस चीज को नीतीश कुमार खुद झुठला रहे हैं उस चीज को लेकर के बार बार मुद्दा उठाना, वैसे भी ये लोग सपनों के सौदागर हैं। कौन सा मॉडल? ठीक है, पीएम के साथ तो गुजरात वाला मॉडल है, बिहार वाले मॉडल में क्या कुछ खास है जिससे देखकर नीतीश कुमार को सब कुछ दे दिया जाएगा? कौन सा मॉडल है? अगर गरीबी देखिएगा तो 18% गरीबी और कहा बिहार में 51%। बजट जो है आपका, जीडीपी में योगदान जो है आपका, प्रति व्यक्ति जो आय है, तो ये सारी चीजों को जब आप मॉडलाइज करके देखेंगे दोनों मॉडल्स को तो आपको पता लगेगा हम बहुत पीछे हैं। अगर बिहार की बात करें तो बहुत पीछे हैं। ऐसे में मुकाबला एक नजरिए से ऐसे नहीं होगा कि हाँ नीतीश जी आगे बढ़ेंगे हम पीछे रहेंगे, उन्हीं को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। हवा थोड़ी है, यहाँ पर हवा बनाने के लिए दम भी चाहिए। तो मैं बताइए ना कि वो वाला पंप कहाँ है आपके पास? नीतीश कुमार कौन सा पंप लेके जाएंगे? मॉडल अरे आप बहुत पुराने मॉडल की बात कर रहे हैं, आप नए मॉडल पे आइए। ये मॉडल है झूठ का, 2 करोड़ रोजगार हर साल के आस का जो कभी पूरा नहीं हुआ। ये मॉडल है कि साहब 2022 15 अगस्त तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, किसानों की आत्महत्या की संख्या दुगनी हो गई। ये मॉडल हुआ सरेआम झूठ बोलने का, चाहे वो किसी फ्रंट पे हो। ये मॉडल है कि इस देश की इकोनॉमी बुरी तरीके से त्रस्त है। ये मॉडल है जब कोरोना के समय जब आपने इकोनॉमी की त्रस्त होने की बात की, बिहार का एक लड़का त्रस्त, अगर हमारे सहयोगी सुन रहे हैं, क्या उस जिस लड़के की पिटाई की गई थी, झंडे पर डंडा लगाया गया था नई सरकार में, जब लाशों त्रस्त तो वो भी लड़का है, अपनी अपील करना चाह रहा है, दिखा देंगे हम आपको। उस मॉडल के खिलाफ छोटा भाई, छोटा उदाहरण, कुंतल कृष्णा जी छोटा उदाहरण प्ले कीजिए भाई जी, चलिए प्ले कीजिए, दिखाइए कौन त्रस्त है। देखिए हाँ, हम आपको बता रहे हैं कि कौन लड़का त्रस्त है, कौन अभ्यर्थी त्रस्त है। मार खाकर भी नीतीश जी को चचा कह रहा है। चलिए अपील इनकी लगाइए, इनकी आवाज बढ़ा दीजिए। तो हम दिखा रहे हैं भारत का झंडा नहीं, लेकिन भारत के झंडे के पीछे जो लड़का है, जरा ध्यान दीजिएगा कुंतल कृष्णा जी, ये भी इंसाफ की मांग कर रहा है। और आप बड़े सिनारियों की बात कर रहे हैं, हम छोटा एक उदाहरण लेकर आए हैं। बहुत मेहनत लग रही है, हमारे पीछे जो सहयोगी हैं उसे पर्दे पर लाकर इनकी आवाज को थोड़ा सा घुमा रहे हैं। मेरा एक ही बात कहना है सर कि ये नीतीश चाचा जो है हम लोगों का शकल सूरत अगर देखिएगा ना सर, तो हम लोग अथाह बथा नजर आएंगे। हम लोगों को नीतीश चाचा अथाह बथा बना दिए हैं। नीतीश चाचा से ये अनुरोध है कि नीतीश चाचा आप लोग हमको उस्ताद का पोस्ट अता कीजिए, हम आप लोगों को उधम सिंह, भगत सिंह, आज़ाद और कलाम अता करेंगे। नीतीश चाचा आप हम लोगों के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार करते आए हैं। आपका भतीजा जो है पागल होने पे है तैयार। सुनिए कुंतल कृष्णा जी, नीतीश चाचा के भतीजा जो है माथे पर पट्टी लगाकर भारत माता का झंडा लेकर कह रहे हैं कि अब बता जैसा लग रहे हैं और पागल होने के कगार पर है। बताइए कि किसको एकजुट करके चलेंगे, कौन सा दावा यहां फिट होगा? विवेक जी, आपका और आपके चैनल का धन्यवाद है। आपने पहले भी ये जो हमारा साथी है इसके साथ जो ज्यादती हुई थी उसकी खबर को आपने प्रमुखता पे चलाया था। हमने चलाया, लेकिन कहां रिपोर्ट कहां बन पाई?
दोषी करा दिए जाने रिपोर्ट- कहां क्या विवेक जी, action हुआ? वही बात मैं कह रहा हूं। वो आपका भी धन्यवाद है कि वो जो अधिकारी था, जो एडीएम था, उससे बिल्कुल जवाब इसीलिए मांगा मैं गया कह रहा है। हूं। और इस बात के लिए आप देखिए, मैंने आप क्या इस कहा, बात के एक लिए साधे निश्चिंत सब सधे। रहें मैंने कि क्या उसके कहा, ऊपर उसके एक इसके साधे सब ऊपर- सधे, इसके ऊपर सब कार्रवाई साधे सब होगी। जाए। एक साध लीजिए, अगर बिहार साध लीजिएगा तो हो जाएगा, सबको साधिएगा तो विवेक नहीं जी, हो पाएगा। बिहार तो सद गया। कैसे विवेक सद जी, गया, बिहार बताइए? तो सद गया। बिहार तो सद गया। और नीतीश जी की मुहिम, आप नीतीश जी की मुहिम को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लें। गौर भाजपाई, गैर भाजपाई सारी पार्टियां साथ आएंगी इस देश को बचाने के लिए। बिहार में ये एक्सपेरिमेंट हुआ और सक्सेसफुल हुआ। आज के दिन में बिहार में भाजपा सत्ता से बाहर है। बिहार भाजपा मुक्त हो चुका है, झूठ और जुमले से मुक्त हो चुका है। 1977, और यही काम नीतीश जी करना चाह रहे हैं पूरे देश में। 1997, अब 2024, कितनी बार कोशिश हुई है और क्या हुआ आपने देखा है? प्रधानमंत्री का क्या हाल हुआ? कोशिशें चढ़ाए ही उतारे, कामयाब होती हैं विवेक चढ़ाए जी। उतारे, नाम कोशिशें किसी ही और कामयाब का, होती बन गए हैं। कोई और, किसी ने टांग खींच लिया, गिर गए प्रधानमंत्री। तो ये समझिए ना कि क्या होता है इसमें। ये तो उदाहरण है हमारे पास। पहले तो हम लोग हिसाब किताब नहीं, जब हम जब मैथ की कॉपी किताब खोलते हैं तो पहले उदाहरण बनाते हैं ना, उसके बाद आते हैं एक्चुअल सवाल पर। तो उदाहरण तो हमारे पास पहले से है। विवेक जी, ये बिहार है, ये नए उदाहरण गढ़ता रहता है। राजनीति में नए उदाहरण बिहार ने हमेशा गढ़े हैं। और मेरा यकीन कीजिए, इस बार भी बिहार नया उदाहरण गढ़ेगा। जिन लोगों को ये अहंकार है आपका सत्ता कांग्रेस का का, कैसे यकीन कर लें? शराबबंदी वाली बात थी तो आप ही लोग कहते थे कि नहीं नहीं, इनकी नीति में ही गड़बड़ी, इनका प्रशासनिक खेमा ही गड़बड़ है। आज सब सही हो गया, धुल गया। जो सरकारी स्तर पे जो गड़बड़ियां हैं, प्रशासन में जो गलत है वो गलत बहुत है। मेहनत और उस लगेगी, पे चर्चा कुंदन कृष्णा होगी जी, ही बहुत होगी, मेहनत लगेगी, जो होगी हमें लग रहा है। होगी। विवेक जी, आपके टेलीविजन चैनल पे मैंने खुद कहा था कि उस अधिकारी ने अगर गलत किया है तो उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चले। मैं आज फिर कहता हूं, सरकार में जो गलतियां हैं उस पर सवाल होगा और सरकार उन गलतियों को सुधारेगी। चलिए, हमारे साथ विवेकानंद झा है, राजनीतिक विशेषज्ञ है। विवेकानंद झा जी, इस टॉपिक पर कई उदाहरणों के साथ एक जिंदा बहस हो रही है, जिंदा बहस हो रही है। इसमें कहीं कोई सोया हुआ नहीं है, सब लोग जागे हुए हैं, पूरी पब्लिक जागी हुई है। और हम सोशल मीडिया पर भी सबको हम देख रहे हैं। हमें जरा बताइए, नीतीश पीएम पद के वाकई दावेदार नहीं हैं, या जो अभी वो कह रहे हैं उस पर हम भरोसा करके भविष्य की गणना कर लें, या फिर अभी सोचना बंद कर दें, भविष्य को हम देखें पहले कि नहीं वहां उस समय क्या होने वाला और नीतीश कुमार की गतिविधियां क्या रही हैं? बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहूंगा कि मैं यस आई एम बिहारी या हाँ मैं बिहारी हूं का भी लेखक हूं, जिसको माननीय नीतीश जी ने 2016 में बिहार दिवस के उपलक्ष्य पर इसको विमोचन किया था गांधी मैदान में जी। और इसके अलावा मैं द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल, जो कि भारत का पहला पुस्तक है 370 धारा के बाद, उसका भी मैं रचयिता हूं। और ग्लोबल बिहारी प्लेटफॉर्म, जो कि बहुत ही कम समय में विश्व विख्यात प्लेटफॉर्म है, उसका मैं एक रेगुलर कॉलमिस्ट रहा हूं। और बिहार पर मेरी लगातार आर्टिकल्स चल रहा है, बस दिखा जा रहा है। अब इसका मतलब हमने एकदम बिल्कुल सही व्यक्ति का चुनाव किया है। आपको बुलाने में हमने कोई गलती नहीं की। जरा बता दीजिए अब बताइए कि नीतीश कुमार की प्रोफाइल जी, बहुत धन्यवाद। किताब से अलग, क्योंकि नीतीश कुमार खुद में एक किताब। जी बिल्कुल, हाँ जी। एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूं कि एक अंग्रेजी में प्रवर्ब है, देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप। ये आज का जो हिंदुस्तान का जो राजनीति का परिवेश है, उसमें जनता को कोई पूछ नहीं रहा है। जितने जो डिबेट्स होते हैं वो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट ए बॉटरी, खाली तू में हो जा रहा है। जब नीतीश जी ने 2017 में बीजेपी के साथ ये जेडीयू आरजेडी के साथ छोड़ करके जब बीजेपी को ज्वाइन किया, तो बीजेपी वालों ने उनको तारीफ का पुल बांध दिया। और वही बीजेपी जब उन्होंने दोबारा पॉलिटिकल समरसॉल्ट किया और जाके आरजेडी से हाथ मिला लिया, तो अब बीजेपी वाले खपा है। आखिर जो बिहार के जनता है, नीतीश कुमार जी ने क्या बिहार के जनता को पूछा था कि मैं अभी आरजेडी को छोड़कर बीजेपी में जाऊंगा? नहीं, होगा क्या 2000 अभी जो होगा क्या? 24 वाली बात बताइए। अगर आपने बात उनकी, आपने मैं बता रहा हूं, दी है, अब बात तो उनकी ठाकुर प्रसाद का हमें प्रधानमंत्री की पंचांग रही। दिखाइए, सुनिए, तब क्या होने वाला प्रधानमंत्री है? की बात जो रही,
प्रधानमंत्री, सुनिए, प्रधानमंत्री की बात जहां तक रही वहां ये बात तो साफ है कि नीतीश जी 2017 में जब दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए हाँ मैं बिहारी हूं, हाँ हम बिहारी हैं के नारा दिए तो उनको कोई वोट बिहारियों ने भी नहीं दिया। आज के परिप्रेक्ष्य में जनता नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में कोई ऐसा व्यक्तित्व को नहीं देख रही है जो कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में देश को एक राजनीति का एक छवि प्रदान करे, देश को मजबूत शासन देने का प्रयास करे। उसमें अभी कोई प्राइम मिनिस्टर विपक्ष में कोई अभी सामने नहीं है, मगर नीतीश जी का एक प्रयास है जो कि एक विपक्ष को भी एक डेमोक्रेसी में एक मजबूत होना है, क्योंकि देश का जनता का पुकार यदि एक ऑथोरिटेरियन रेजिम हो जाए, एक मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट हो जाए तो जनता की पुकार कोई नहीं सुनेगा। इसीलिए नीतीश जी का प्रयास को बीजेपी को भी उसका स्वागत करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। इस डिबेट में समय की बहुत कमी रहती है भाई, इसलिए इसको थोड़ा मैनेज कीजिए, लेकिन जो भी सार्थक बहस हुई उस पर चर्चा होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार अगर बिहार छोड़कर दिल्ली गए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार मिलते जुलते बहुत ही रेयर ऑफ रेयरेस्ट मामला होता है, जब मिल रहे हैं तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन इतना जानिए कि नीतीश कुमार जो खड़ा करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से एक पंक्ति, एक लंबी लकीर खींचना चाह रहे हैं, उसमें सभी दल मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनका स्वागत भी कर रहे हैं। तो 2024 में क्या होगा ये उस पर छोड़ते हैं, लेकिन खबरें फिलहाल जारी हैं। largest